भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर विराजमान महान विभूतियों ने यहां पधारकर यशोदा मेडिसिटी की टीम पर अपार कृपा की है। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। पूरी टीम की तरफ से, यशोदा परिवार की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरी मां स्वर्गीय देवी यशोदा देवी जी का निधन 1986 में कैंसर से हुआ था। मैंने करीब से देखा था कि जो संवेदना और सेवा मरीजों को मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। उसी प्रेरणा के साथ और अपनी मां के आशीर्वाद के बल पर मैं अपने छोटे से प्रयास में जुट गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा इतने बड़े लोगों को इस आयोजन में बुलाने के लिए पहले मैंने सोचा, क्या ये मेडिसिटी इस लायक है? बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिसिटी को बनाने में हमने देश विदेश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज का सहारा लिया, उनका सहयोग लिया। जब मेडिकल फील्ड के लोगों ने यशोदा मेडिसिटी को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया, तो मैं आदरणीय माननीय लोगों को इनवाइट करने की हिम्मत कर पाया। यहां विराजमान इन महान हस्तियों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यशोदा मेडिसिटी का, इस पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ दिनों पहले 1 अक्टूबर को परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने इस संस्थान के नेतृत्व को राष्ट्रपति भवन में आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद हम सबकी शक्ति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला है। वे मुझे हमेशा बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो वर्ल्ड में बेस्ट हो सकता है वो यहां पर होना चाहिए। उन्हीं के निर्देश के अनुसार मैंने कार्य किया और आज विश्व की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिटी बन के तैयार हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपने सदैव देश की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने मार्गदर्शक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच उपस्थित हैं। यहां आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से
मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। आपका हार्दिक धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वस्थ प्रदेश सशक्त भारत की अवधारणा को मजबूती दे रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आपका हार्दिक धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वस्थ प्रदेश सशक्त भारत की अवधारणा को मजबूती दे रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, अन्य महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है, यह प्रेरणा देश की 140 करोड़ आबादी और खासतौर पर आधी आबादी के सामने अपने इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहां पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं
आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या यह संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवियों और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आइए एक बार जोरदार तालियों से अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करें। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विश्व की आधुनिकतम तकनीक और करुणा एक साथ मिलकर मानवता की सेवा को तत्पर हैं। और जब माननीय राष्ट्रपति जी किसी आयोजन में अपनी उपस्थिति देती हैं, तो ये अवसर केवल सम्मान का नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों और आशीर्वचनों से आलोकित होने का सौभाग्य आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अत्यंत नम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वे अपने स्नेहिल और ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति जी का। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण,
डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि जसोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान जसोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास